नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। मृत्यु, शोक और आत्मा का असली सच। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मोहभंग करने के लिए सांख्य योग का जो जबरदस्त लॉजिकल एनालिसिस दिया था, आज हम उसी की परतें खोलेंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आखिर इंसान मृत्यु जैसे अपरिहार्य बदलाव पर इतना शोक क्यों मनाता है? युद्ध के मैदान में अर्जुन जिस पीड़ा से गुजर रहा था ना, वो असल में उसी डर और किसी अपने को खोने की भावना का अक्स है, जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते ही हैं। भाग 1, आत्मा की अमरता। इस विषय को अगर हम एक एकेडमिक नजरिए से भी देखें तो हम पाते हैं कि भगवद गीता सिर्फ कोई आम आध्यात्मिक किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के ट्रांसमाइग्रेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड साइंस है। और सबसे बड़ी बात, इसमें दिए गए समाधान किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए हैं, ताकि हम सेल्फ रियलाइजेशन के इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को समझ सकें। परम सत्य को समझने की हमारी ये यात्रा आत्मा को डिफाइन करने से शुरू होती है। श्लोक 21 में सांख्य दर्शन का बिल्कुल बेसिक लॉजिक दिया गया है। देखिए, एक तरफ है हमारा ये नाशवान शरीर जिसकी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस हैं और जिसका अंत पक्का है। दूसरी तरफ है हमारी आत्मा, जो कभी पैदा नहीं होती, जो हमेशा रहती है और जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति ये समझ लेता है कि आत्मा का विनाश हो ही नहीं सकता, तो लॉजिकली वो इंसान किसी की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है, और न ही आत्मा को कोई मार सकता है। भाग 2, शरीर परिवर्तन, वस्त्रों का सादृश्य। और ये श्लोक 22 इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है। इस गहरी फिलॉसफी को श्री कृष्ण एक बहुत ही रिलेट होने वाले, एकदम ह्यूमन लेवल के एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हम अपने पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं ना, बस आत्मा भी ठीक ऐसा ही करती है। वो पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये इतना ही नेचुरल और अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर इस पर रोना कैसा? भाग 3, आत्मा के अभौतिक लक्षण। अब श्लोक 23 से 25 के बीच ये बताया गया है कि आत्मा को आखिर कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकता। जरा सोचिए, इस दुनिया में आप किसी भी भौतिक चीज को कैसे नष्ट कर सकते हैं? हथियारों से, आग से, पानी से या हवा से, राइट? लेकिन आत्मा इन सब से पूरी तरह इम्यून है। कोई भी हथियार इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा का नेचर इतना डिवाइन है कि दुनिया की कोई भी मटेरियल फोर्स उस पर असर ही नहीं डाल सकती। अब इन श्लोकों पे कमेंट्री करने वाले विद्वानों ने कुछ बहुत ही सटीक संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहला शब्द है अव्यक्त। इसका सीधा सा मतलब है इनविजिबल या अदृश्य, यानी आत्मा हमारी इस फिजिकल दुनिया से परे है और इसे हम अपनी इंसानी इंद्रियों से, मतलब आंखों से या छूकर महसूस नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है। अगला शब्द है अचिंत्य। अब क्योंकि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसलिए आत्मा हमारी सोच और समझ से भी परे है। हमारा इंसानी दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों की कल्पना कर सकता है जो उसने देखी या परखी हों, लेकिन आत्मा तो इन सभी कॉन्सेप्ट से कहीं ऊपर है। और तीसरा शब्द है अविकार्य, यानी अनचेंजेबल, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। हमारा शरीर बदलता है, हम पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा इन सभी बदलावों से पूरी तरह आजाद है। तो सीधी सी बात है, जब आत्मा में कभी कोई बदलाव आता ही नहीं है, तो उसके फिजिकल शरीर के छूटने पर दुखी होना बिल्कुल इलॉजिकल है। भाग 4, जन्म और मृत्यु की अनिवार्यता। अब श्लोक 26 और 27 में एनालिसिस का एंगल थोड़ा बदलता है। मान लीजिए अगर हम एक पल के लिए ये मान भी लें कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तब भी लॉजिक क्या कहता है? प्रकृति का एक बुलेट प्रूफ साइकिल है। जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है, और जो मरा है उसका फिर से जन्म लेना तय है, ताकि वो अपने पिछले एक्शंस के रिएक्शन फेस कर सके। अब जो चीज अपरिहार्य है, जिसे टाला ही नहीं जा सकता, उसके लिए रोना और शोक मनाना फिलॉसफिकली और लॉजिकली दोनों तरह से पूरी तरह गलत है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में माता अमृतानंदमयी का एक बहुत ही दिलचस्प और मॉडर्न मेटाफर है जो हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है। वो कहती हैं कि मृत्यु पूरी तरह से खत्म होना नहीं है, ये तो बस एक ठहराव है, जैसे टेप रिकॉर्डर पर पॉज बटन दबाना। है ना कितना सुकून देने वाला विचार?
मौत सब कुछ खत्म होना नहीं है, ये तो बस एक नई जिंदगी की तैयारी है। भाग 5 जीवन का अव्यक्त सत्य। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। श्लोक 28 में हमारे वजूद का एक मैथमेटिकल ब्रेकडाउन किया गया है। देखिए, जन्म से पहले हम क्या थे? अव्यक्त, यानी इनविजिबल। मृत्यु के बाद हम क्या हो जाएंगे? फिर से अव्यक्त। तो हम सिर्फ इस बीच के एक बहुत ही छोटे से समय के लिए व्यक्त या दृश्यमान होते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो चीज शुरू में नहीं दिखती, अंत में नहीं दिखती, सिर्फ बीच के थोड़े से समय के लिए दिखती है, उसके लिए इतना रोना धोना कितना बेमानी है। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को एक साथ जोड़कर देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। आत्मा हमेशा रहने वाली है और ये जन्म मृत्यु का चक्र टाला नहीं जा सकता। इसलिए शरीर के मरने पर शोक करना महज हमारा मोह है, एक इल्यूजन है। असली विजडम इसी में है कि हम अपने शाश्वत स्व को इस बदलते और मिटते हुए शरीर से अलग करके देख सकें। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जो हमारे सामने आता है, अगर आत्मा को मौत वाकई छू भी नहीं सकती, तो हम अपने जीवन के इस प्रगट या विजिबल फेस को पूरी क्लैरिटी और बिना किसी डर के कैसे जी सकते हैं? ये सिर्फ एक पुरानी फिलॉसफी नहीं है, ये आज के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। अगर मरने का डर ही खत्म हो जाए तो सोचिए हम कितने निडर होकर अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। इस विचार को अपने साथ रखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।